तो दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं फ्राइडे को क्या रहा डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेल क्लाइंट की पोजीशन से। तो मोस्टली गए रिटेल क्लाइंट्स बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश भी बोल सकते हैं, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए देखते हैं अब नेट पोजीशन क्या निकल करके आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स की पोजीशन लगभग वही है, 58,000 के करीब उनके इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। तो बेसिकली हम एक नटशेल में ही देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है पोजीशन में। एफआईज ने थोड़े से अपने लॉन्ग्स को कम किया है, 17,000 रह गए उनके लॉन्ग्स, और प्रोज ने भी थोड़ी बाइंग करी है तो उनके शॉर्ट्स कम हुए हैं। बाकी ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। सीधा चलते हैं इंडेक्स कॉल के ऊपर। तो इंडेक्स कॉल में भी आप देखोगे यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा गेम में चेंज नहीं हुआ है। थोड़ी सी सेलिंग करी है प्रोज ने, उनकी पोजीशन लगभग वही है अभी 8,000 लॉन्ग, 1,50,000 लॉन्ग के साथ एफआईज यहाँ पे इंडेक्स कॉल में। और कॉल राइटिंग करके बैठा रिटेलर, यानी बाजार अगर ऊपर गया तो सबसे बड़ा लॉस जो होगा वो रिटेलर को होगा। इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो पुट सेलिंग करे, तो यानी रिटेलर दोनों ही ऑप्शन सेल करके बैठे हुए हैं, कॉल भी और पुट भी। अब पुट बाय किसने करी है? पुट बाय करके गए सर्टेनली प्रोज भी और एफआईज भी, तो इन दोनों ने बाइंग करी और दोनों की पोजीशन ठीक ठाक है। अब देखते हैं स्टॉक फ्यूचर, तो वहाँ पे एक थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है कि एफआईज बाइंग करके गए, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस के अंदर वन सेकेंड रिटेलर्स जो है वो बुलिश है और बाकी जो स्मार्ट मनी है वो बियरिश चल रहा है। चलिए देखते हैं अब एनएसई की साइट पर। एनएसई की साइट पर चलते हैं, वहाँ पे कैश मार्केट का डेटा देखते हैं सबसे पहले। तो एफआईज यहाँ पे 1570 करोड़ के करीब का बाय करके गया है, डीआईएस का सेल है 600 करोड़ का, यानी बाकी की जो सेलिंग है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है, रिटेलर्स ऑफ प्रोज। निफ्टी जो है हमारा बंद हुआ है 17,786, तो 786 का एक अच्छे नंबर पे क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स में बाइंग दिखाई दे रही है, बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ये पोजीशन जो है स्मार्ट मनी के द्वारा ली गई है। अब हमारे लिए कौन से मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं? तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है वो 17,900 का दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है। अभी जिस तरीके से एसजीएक्स वगैरह क्लोज हुआ है तो ये दिख रहा है कि मार्केट गैप अप होगी। 17,900 के ऊपर दिखता बाजार सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैं सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। मेरा टारगेट रहेगा 18,000 तक का, और फिर उसके बाद 18,000 फिर अगला मेक और ब्रेक लेवल है, उसके क्रॉस होने पर फिर मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड अगेन लूँगा ऊपर की तरफ के टारगेट के लिए, जो कि 18,100 का मिनिमम टारगेट होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। और तो मेरे लिए यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल कौन सा बनता हुआ दिखाई देगा? 17,800। उसके पहले मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं सोचूंगा, 17,800 के नीचे निकलेगा, सस्टेन करेगा तभी शॉर्ट सोचना है, अदरवाइज मैं शॉर्ट का ट्रेड जो है वो यहाँ पे सोचूंगा नहीं। चलिए आगे की ऑप्शन चेंज देख लेते हैं फटाफट। 10 नवंबर पे चलते हैं। तो 10 नवंबर पे हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे भी कुछ खास पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है हमारे को। हम देखते हैं आगे मंथली ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं 24 नवंबर को। 24 नवंबर में हमारे को क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। निफ्टी की पोजीशन देखते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी के अंदर कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा हमारे को, जरूर पुट्स के अंदर कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉल साइड पर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की तरफ। ब्रॉडली हमारे को कोई ज़्यादा खास डेटा दिख नहीं रहा है मंथली ऑप्शन चेन में। तो जो हमारा व्यू था वो बेसिकली करंट वीक की ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी को लेकर के वही वैलिड रहेगा। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी बढ़िया तेज़ी बनती हुई। अब देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी के अंदर इन द मनी कॉल्स यहाँ पे लेके गए हैं। अब देखिए बाजार क्लोज का हुआ है ऑलमोस्ट 41,000 पे क्लोजिंग हुई है, यानी मेक और ब्रेक लेवल पहला तो 41,000 ही है, 41,000। उसके बाद अगर हमारा गैप अप होता है या कुछ भी होता है तो टारगेट ईजिली हमारे को 41,500 तक का मिल सकता है। फ्रेश लॉन्ग मैं करूँगा जब 41,500 क्रॉस हो जाएगा, यानी कहीं पे भी खुले और प्राइस एक्शन ऊपर का मिले तो 41,500 तक के टारगेट के लिए हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स की पोजीशन भी दिखाई दे रही है, यानी दोनों तरफ ही एक्टिविटी बराबर की ही चल रही है लगभग। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट भी जो है वो शॉर्ट का ट्रेड 41,000 के नीचे ही है, उसके पहले जो है वो शॉर्ट का ट्रेड जो है वो कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। 10 नवंबर का डेटा भी देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ हमारे को क्या दिखाई दे रहा है। तो कुछ खास डेटा नहीं है इतना ज़्यादा। और जो मंथली ऑप्शन चेन है उसको भी चेक कर लेते हैं, जो कि है 24 नवंबर। तो 24 नवंबर के अंदर भी हमें कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। चलिए चलते हैं वापस शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले दोस्तों हम लोग अपना डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर देख लेंगे। सो इनके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो हमारी वेबिनार जो है वो
13 नवंबर को है। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं dhameja1@gmail.com पर। और जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको मेरे लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स जो हैं वो भी मिल रहे हैं। कल भी हमने 5 ट्रेड दिए थे और सब में ही प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए अब आते हैं वापस और करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ। FIs मेंटेन कर रहे हैं अपनी पोजीशन, हालांकि कुछ शॉर्ट ऐड करके गए लेकिन अपनी मेंटेन कर रहे हैं पोजीशन जो लॉन्ग उनके पास है। कॉल्स के अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा एडिशन ही किया नेट बेसिस पे। हमने देखा कि काफ़ी इन द मनी कॉल्स भी उनके पास ऐड हुई है, हालांकि इन द मनी पुट्स भी ऐड हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि ओवरऑल जो कॉल का डेटा है एज़ कम्पेयर टू जो पुट का डेटा ऐड हुआ है, क्लियरली दिखाई देता है कि करीब 50,000 का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे निकल के। उसके अगेंस्ट उन्होंने दूर की कॉल्स राइट कर दी। देखने में लग रहा है कि कॉल बहुत कम बाई हुई है, लेकिन ओवरऑल कॉल के नंबर पे फोकस कीजिए कि वहाँ पे क्या पोजीशन ली है। सिमिलरली ओवरऑल पुट का नंबर जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर्ड जो कल एडिशन हुआ था यानी फ्राइडे को। टोटल पोजीशन देखेंगे ऑब्वियसली दिखाई देगी पिक्चर कुछ और, लेकिन हमें फोकस करना है कि कल क्या डेटा गया है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली है और वो दिखाई दे रहा है कि स्टॉक फ्यूचर का डेटा जो है वो ऐड हो रहा है लगातार, और 63,000 स्टॉक फ्यूचर ऐड हुआ है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। नेट पोजीशन कम दिख रही है क्योंकि हो सकता है कुछ सेक्टर को वो बियरिश खेल रहे हो, लेकिन जहाँ वो लॉन्ग खेल रहे हैं वहाँ फोकस देने वाली बात है। यानी कल का बाज़ार जो है मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ दोनों सिनेरियो में। तीसरा सिनेरियो अगेन वही रहेगा जो मेरा रहता है। गैप डाउन के केस में मैं दोनों साइड के प्राइस एक्शन का वेट करूंगा कि कहीं पे भी मिलेगा तो उसके लिए रेडी हूँ। हालांकि गैप डाउन का सिनेरियो होता हुआ अभी तक तो नहीं दिख रहा, मार्केट गैप अप ही खुलेगा जो अभी तक का सिनेरियो है। दूसरा, अगर फ्लैट खुलता मार्केट तो मैं सिर्फ लॉन्ग साइड के ट्रेड को देखूंगा। प्राइस एक्शन बस मुझे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए, मैं डेफिनेटली लॉन्ग का ट्रेड लूँगा। और गैप अप खुलता है चाहे कितना भी गैप अप हो, प्राइस एक्शन मेरे को ऊपर का मिलेगा, मैं अगेन वहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेने वाला हूँ। तो मेरा जो ट्रेड है, मेरी कल की स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए, अभी जल्दी 30,000 होने वाले हैं। चलिए दोस्तों फिर कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।